पहले चरण में जिन 4 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव हो रहा है, जिसमें जमुई, औरंगाबाद, गया और नवादा है, उसमें से आज हम औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा करेंगे कि यहां पर मजबूत कैंडिडेट कौन है और जातीय समीकरण क्या हो रहा है। 19 अप्रैल को यहां मतदान होने हैं और प्रत्याशी जो है वो अपना कमर कस चुके हैं। पार्टी भी अपने स्तर पर पूरी तरीके से दम लगाई हुई है कि किसी तरीके से अपने उम्मीदवार को वहां से चुनाव जिताया जाए। एनडीए के तरफ से सुशील सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने चौथी बार भरोसा जताया है। ये चौथी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले अगर देखा जाए तो वो 2009 में भी वहां के सांसद थे, 14 में भी, 19 में भी, और ये चौथी बार फिर से उनको टिकट दिया गया है। 9 में वो जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से सांसद थे, 14 में वो भारतीय जनता पार्टी और 19 में भारतीय जनता पार्टी। इस बार भी वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं से इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में ये सीट राजद के पाले में चला गया है। हालांकि ये सीट कांग्रेस का था, लेकिन ये सीट राजद ने अपने पाले में रखा और जेडीयू के बागी पूर्व विधायक अभय कुशवाहा को टिकट दिया गया। अभय कुशवाहा भी वहां दमखम लगाए हुए हैं। कुशवाहा समीकरण को साधने का प्रयास किया जा रहा है। अब सुशील सिंह आते हैं राजपूत समाज से। औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है क्योंकि राजपूतों की यहाँ पर आबादी अच्छी खासी है। सबसे अधिक राजपूतों की आबादी है, अब उसके बाद यादवों की आबादी है। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि यहाँ पर मजबूत कौन है। देखिए, एक तरफ है सुशील सिंह, सुशील सिंह के साथ राजपूत वोट। राजपूतों की आबादी वहां पर 2,25,000 से अधिक है। अब 2,25,000 से अधिक आबादी वाले राजपूत वाले क्षेत्र में सुशील सिंह एक राजपूत कैंडिडेट है, तो और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो राजपूत एक तो उम्मीदवार के नाम पर और दूसरा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व, राम मंदिर, इन सब के नाम पर राजपूत जो है वो सुशील सिंह की तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन राजपूतों में एक नाराजगी इस बात को भी लेकर है कि बार बार सुशील सिंह को ही क्यों रिपीट किया जाता है। वो काम नहीं करते हैं, फिर भी उन्हीं को रिपीट किया जाता है। लेकिन राजपूतों में इस बात का भी दुख है कि अगर सुशील सिंह को नहीं जिताते हैं तो फिर केंद्र वाले नरेंद्र मोदी को नुकसान हो सकता है। उसके बाद आते हैं भुइयां। भुइयां की आबादी वहां पर 25,000 के लमसम है और भुइयां समाज में लगभग 50% या फिर 75% कहें तो वो सुशील सिंह के साथ खड़े हैं। लेकिन इसमें भी सेंधमारी हो रही है। पासवान की संख्या यहां पर 1,25,000 है और पासवानों के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो इसमें राजद सेंधमारी करेगा, लेकिन उतना नहीं कर पाएगा जितना वो करना चाहेगा। पासवान टूटते हैं यादव के नाम पर, लेकिन उतने नहीं टूट पाते। वहीं अगर देखा जाए तो ब्राह्मण और भूमिहारों की संख्या वहां पर 1 लाख से अधिक है। तो ब्राह्मण और भूमिहार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार है। राजपूत तो जा ही रहे हैं, ब्राह्मण भूमिहार जा ही रहे हैं। भुइयां और पासवान जो है, जिनकी संख्या भुइयां और पासवान दोनों को जोड़ दी जाए तो 2 लाख से अधिक की इनकी संख्या, और ये दोनों में संधिमारी करने का प्रयास राजद के द्वारा किया जा रहा है। अब आते हैं कि राजद वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या जो है वो कितनी है, उनका पलड़ा कितना भारी है। तो राजपूत 2,25,000 जो हैं वो हैं सुशील सिंह की तरफ, तो वहीं यादव 2 लाख हैं, वो हैं आपको अभय कुशवाहा की तरफ। 2 लाख से अधिक उनकी संख्या, तो वो अभय कुशवाहा की तरफ खड़े हैं। वहीं अगर बात करें कुर्मी कुशवाहा, तो कुर्मी कुशवाहा के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार भले ही भाजपा के साथ हो, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भले ही भाजपा के साथ हो, उसके बाद सम्राट चौधरी भले ही भाजपा के साथ हो, लेकिन कुर्मी कुशवाहा के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है कि सुशील सिंह आज तक उनके क्षेत्र में कभी नहीं गए। अब उसी कुर्मी कुशवाहा को मनाने के लिए कभी उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाता है। आप एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा था किस तरीके से कुर्मी कुशवाहा के गढ़ में बैठे उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा समाज के लोग कह रहे हैं कि देखिए आप आए, आपको तहे दिल से धन्यवाद, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ का जो उम्मीदवार है हम उसे वोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उम्मीदवार जब भी जीतता है कभी इधर देखने तक नहीं आता है कि इधर किस समाज के लोग रहते हैं। तो कुर्मी कुशवाहा के अंदर एक नाराजगी, और उनकी संख्या 1,75,000 है। 1,75,000 उनकी संख्या, लगभग 2 लाख मानिए, तो उनके अंदर ये नाराजगी है
और उनको राजद ने लगभग तोड़ लिया है, क्योंकि कुशवाहा सेंटिमेंट है कि अपना जाति का उम्मीदवार उतरा हुआ है, तो ये कुशवाहा सेंटिमेंट एक है, और नाराजगी जो है वो काफ़ी अधिक है। अभय कुशवाहा वहाँ के नए उम्मीदवार हैं, तो थोड़ा सा ये भी है कि नए जो उम्मीदवार होते हैं उनका विरोध प्रतिशत 0 होता है, और जो पुराने उम्मीदवार होते हैं उनका विरोध प्रतिशत लगभग समझिए तो 90%, 100% तक हो जाता है। उसके बाद आते हैं मुस्लिम, तो मुस्लिम की संख्या 1,25,000 है। मुस्लिम भले ही राजद से नाराज हो जाए, लेकिन वो भाजपा की तरफ नहीं जा पाएंगे। मुस्लिम या तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे या तो फिर राजद की तरफ जाएंगे, तो पलड़ा जो है वो भारी है। अब देखिए, कुशवाहा को तोड़ने के लिए, कुशवाहा को किसी तरीके से भाजपा में ट्रांसफर कराने के लिए वहां पे मुद्दा उठाया जा रहा है सुजीत मेहता हत्याकांड। सुजीत मेहता की हत्या जो है वो 5 अगस्त 2022 को हुई थी। औरंगाबाद का सबसे चर्चित हत्याकांड है। इस समय खूब आंदोलन भी हुआ था। कुर्मी कुशवाहा के एक क्षेत्रीय नेता थे, मतलब उस जिले के एक बड़े नेता थे सुजीत मेहता, उनको लेकर पूरा हाईवे जाम हो गया था। अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया, कुछ ने सरेंडर भी किया। अब उस मुद्दे को सम्राट चौधरी उठा रहे हैं वहां पर। वो कह रहे हैं कि सुजीत मेहता के हत्यारे को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस जानबूझकर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है ताकि कुशवाहा कुर्मी के सेंटिमेंट के साथ जो है वो खेला जा सके। उनको बताया जा सके कि 9 अगस्त 2022 को जो हत्या हुई और उसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गई, बिहार में राजद और नीतीश कुमार ने सरकार चलाया, लेकिन सुजीत मेहता को न्याय नहीं मिल पाया। अब सुजीत मेहता को न्याय भाजपा और नीतीश कुमार मिलकर दिलाएंगे, इसलिए सम्राट चौधरी वहां जाकर ये बातें कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी भेजा गया कि आप भी जाइए, हालांकि नीतीश कुमार जाने से साफ इनकार कर दिया नीतीश कुमार ने कि हम नहीं जाएंगे, हमको सुशील सिंह से आपसी मतभेद है, क्योंकि सुशील सिंह पहले जेडीयू के सांसद थे, उसके बाद वो भाजपा में चले गए। तो पलड़ा जो है वो भारी है। अगर जीत भी होगी तो 50 से 1 लाख के वोट के बीच में होगी, हार भी होगी तो 50 से 1 लाख के बीच में होगी। जीत हार जो है इसी तरीके से होगी। फाइट बहुत मजबूत है। हालांकि जब उम्मीदवार अभय कुशवाहा को बनाया गया था तो उस समय कहा गया कि भैया किसको उम्मीदवार बना दिया गया, लेकिन अब फाइट बहुत दिलचस्प हो गई है। सुशील सिंह का जो हालत है वो खराब हो चुका है, क्योंकि कुर्मी कुशवाहा जो है वो उनकी तरफ नहीं है। ये औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का जो है जातीय समीकरण, और हमने आपको बताया कि किस तरीके से वहां पर माहौल बन रहा है और इस बार कौन किसको फाइट देने वाला। बहरहाल उस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।